शौकत साहब इसके पहले भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में रह चुके हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस भी है और बिजनेस भी करते हैं, बैंक भी वो चलाते हैं, तो उनका अपना एक्सपीरियंस है और ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस तरह की हमें प्रॉब्लम्स हैं। और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये 5,800 जो अरब है, ये तो है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 1800 1850 अरब रुपए है। बिल्कुल। तो ये ऑल टूगेदर तकरीबन 7700 अरब रुपए बनता है और मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत आसानी से इसको वसूल कर सकता है। और जो इस दफा हमें जो बेनिफिट होगा, क्योंकि डेट सर्विसिंग रेट काफी नीचे आए हुए इंटरेस्ट रेट, तो वो ऑटोमेटिक कम भी हो जाएगी। सही। तो गवर्नमेंट को थोड़ा स्पेस भी मिलेगा और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की टेक ऑफ पोजीशन का पहला साल होगा और आने वाले हर साल में आप पाकिस्तान को बिल्कुल चेंज देखेंगे। यहाँ की रिकवरी जो हमारी, हम जो शायद कभी ख्वाब में भी हमने नहीं सोचा होगा कि 7700 अरब रुपए पे हम जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि एक्चुअल रेवेन्यू टारगेट ही अगले साल का 7700 अरब होगा नेक्स्ट बजट में, और इंशाल्लाह वो भी हम अचीव करेंगे। पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है, एग्रीकल्चर आपकी परफॉर्म करना शुरू हो गई है और अक्रॉस द बोर्ड जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें तो अभी परफॉर्मेंस किसी ने देखी नहीं है। ठीक है। और ये तो अगले 20-25 साल के लिए पॉलिसी बनी है और इसने तो आपके मामला को बिल्कुल ही चेंज कर देना है। और बड़े अरसे के बाद हमने देखा है कि लोकल इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई गई है, वरना हम लोग हमेशा इंपोर्ट बेस पे डिपेंडेंट होते थे और इंपोर्ट की तरफ से हम फोकस करते थे कि रेवेन्यू अपना बढ़ाए। लेकिन ये हमें क्रेडिट देना है इस गवर्नमेंट को, तो उन्होंने इंपोर्ट चले, ये तो बड़ा वाज़ेह तौर पे डैडी साहब आपने बताया। लेकिन एक चीज़ बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम को जो लेके आ रहे हैं, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी आप लोगों की कितनी होगी? दूसरा, आपके ये जो बताएं जो थर्ड पार्टी ऑडिट, वो कहते हैं हमने एफबीआर के लोगों से नहीं करवाना जो 3-4% होगा। आपके ख्याल में ये रेजिस्टेंस नहीं होगी? एफबीआर आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी हमारी ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती, और एफबीआर में जो लोग बैठे हैं वो कहते हैं कि साल से वो किसी को चलना नहीं देते, खबरजादी जैसे बंदा जो है ना वो भी वहाँ से बेचारा चला गया छोड़ के। आपको लगता है कि कोई इनोवेशन पॉलिसी में ऐसी होगी कि इनको मजबूर किया जाएगा कि गवर्नमेंट लाइन को टो करें, जो गवर्नमेंट कह रही है वैसे करें, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले, टैक्स पेयर को, और टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सके? मेरा ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और एफबीआर वालों को अब ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में हर सबका ठीक हो रहा है। हर जगह प्रॉब्लम थी, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से अब अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। पहले पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में रियल एस्टेट की एक्चुअल वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं होती थी, लेकिन अब लोग रियल वैल्यू पे ट्रांसफर कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अब उनको आदी बना दिया है और गवर्नमेंट ने जो आपका ट्रांसफर फीस थी उसको कम कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि अब अपने आप को सबको ठीक करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान में ये हमें करना पड़ेगा। लोगों की इनकम भी हम बढ़ रही है, बिजनेस एक्टिविटीज भी बढ़ रही है, लोग कारोबार की तरफ माइल हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि एफबीआर को एक ऐसा इदारा है जो, अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएंगी, आपको अब्दुल्ला यूसुफ का दौर याद होगा। अब्दुल्ला यूसुफ के दौर में आप किसी को नोटिस नहीं भेज सकते थे, बिल्कुल। तो आप और इसमें समझते हैं कि वो दौर वापस आएगा। और यकीन करें, मैं ये गवर्नमेंट अगर पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर देगी तो आप देखना कि ये पाकिस्तान के लिए 5,800 का जो टारगेट है ये इसको भी एक्सीड कर जाएगा। अकील भाई, एक चीज़ बताइएगा कि अभी जो नई चीज़ें आ रही हैं उसमें एक नई इनोवेशन, तो खैर पहले भी उस पर काम होता रहा, लेकिन इस दफ़ा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बात की है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं कि स्टेट बैंक जो है ना 1 करोड़ तक जो है ना वो कर्जा दे सकेगा और बड़े नॉमिनल इस पे इंटरेस्ट रेट पे होगा। और कहा जा रहा है कि इस पे कोलेट्रल भी नहीं मांगे जाएंगे, मतलब एक बंदा जो कर्ज लेने वाला है उससे नहीं कहा जाएगा कि बताएं जी आपके पास कोई चीज़ है जिसके अगेंस्ट आप ले रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, कितना प्रमोट करेगी ये एक्टिविटी? लोग इसमें स्टेट बैंक से कर्जा लेके अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू कर सकेंगे? आप यकीन करें, हमें जो कामयाबी मिलेगी ना, ये हम सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ बैंकिंग सिस्टम की एक बात बता दूं, पहले ये टी बिल और वीआईपी खरीद के बैठ जाते थे, उनकी कोई एक्टिविटीज होती नहीं थी। अब आप देखें कि पिछले दिनों जो आपको प्राइवेट बोरोइंग के जो नंबर आए, अनबिलीवेबल नंबर आए, काफी इंक्रीज हुए। और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ऑलरेडी जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री को जो बेनिफिट दिया है कि पिक कार्ड खत्म कर दिए। जब पिक कार्ड खत्म किए तो उनका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ और अब उनकी
और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है। और इसके बाद गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी लेके आ रही है, इसके पहले गवर्नमेंट ने 500 बिलियन रुपीस जो एक्सटेंशन के लिए दिए हैं, तो वो ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब इनका भी हक बनता है, इनको भी कोई ऐसा पैकेज दिया जाए ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाए, पाकिस्तान की एक्टिविटीज का हिस्सा बने। तो ये यकीन करें, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगी और इसके लिए ये जो आपकी मिडिल क्लास है ना, ये बहुत बड़ी डेवलप होगी। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरीके से ज़ाहिर है मईशत के हवाले से मुस्बत अदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ को देखें, फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से बात करें तो पिछले हफ्ते 2.21 हिस्स तक का कारोबार हुआ, जो कि बताया जा रहा है कि हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। तो सर आपको क्या लगता है, आज भी जिस तरीके से बजट के हवाले से कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश किया गया, जो दावे किए गए, आपको लगता है कि जो अहदाफ बताए गए हैं वो अगले माली साल में पूरे होते हुए आपको नजर आ रहे हैं तमाम सेक्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो? मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी ये गवर्नमेंट है बहुत एहतियात बरत रही है। जब इन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान 3.94% ग्रो करेगा, तो हमने उस टाइम पे कहा था कि ये 4.6 से ज्यादा ग्रोथ आएगी इस साल। आज जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट बनाई है और पाकिस्तान की इस साल की ग्रोथ 4.7 दी है। जी जी, और जो गवर्नमेंट अगले साल की 5% दे रही है, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ वो भी एक्सीड कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में किसी की समझ में नहीं है ना, बहुत बड़ी एक्टिविटीज हो रही है अक्रॉस द बोर्ड चारों तरफ, चाहे वो किसी भी सेक्टर का आप नाम ले लो। सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर थोड़ा स्लो हुआ है कोविड की वजह से, लेकिन बाकी जगहों पे परफॉर्मेंस बहुत आ रही है और सैलरीज वगैरह भी लोगों की इंक्रीज हुई है, लोगों का बाइंग पावर भी बढ़ा है और डिमांड भी निकली हुई है। तो पाकिस्तान में तो अभी इन्फ्लेशन वगैरह की जो बात करते हैं वो तो इतने बड़े नंबर नहीं है, दुनिया में बहुत बड़े बड़े नंबर आए इन्फ्लेशन के साथ, इवन इंडिया में आप उठा के देखें लेकिन पाकिस्तान ने तो कभी अभी भी इसको कंट्रोल किया है। लेकिन मैं आपको एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो इस वक्त ग्रोथ के फिगर दे रही है उसको हम एक्सीड करेंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं अकील भाई आपसे पूछूंगा जो आम आदमी के इंटरेस्ट की है, और वो मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरीके से अहदाफ अगले साल के मुकर्रर किए जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र पे भी कह रहे हैं मज़ीद टैक्स और ड्यूटीज़ पे लगेगी, इसी तरह कुछ और आइटम है। अभी ये अगर ये सारी चीज़ें महंगी होंगी तो आटा फिर वही गंदम महंगी होगी, आटा फिर पहले ही आप देख लें स्पोर्ट प्राइस जो है ना अपनी गंदम की 1800 से 2000 कर दी गई है। तो फिर ये नेचुरल फिनोमेना नहीं बढ़ेगा, या तो है ना कि परचेजिंग पावर भी लोगों की बढ़े। इन हालात में तो परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी तो फिर लोगों को तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। देखिए, मैं आपकी एक बात से इत्तेफाक करता हूँ कि महंगाई का मुकाबला आप तनख्वाहें बढ़ा के कर सकते हैं, आप सब्सिडी दे के नहीं कर सकते। और हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम सैलरीज इंक्रीज करनी है, 15% मिनिमम हो, 15 से 25% के बिटवीन इंक्रीज होनी चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे कोई इत्तेफाक नहीं करता, सभी से हम जिससे भी मिले सभी ने इत्तेफाक किया है। तो ये तो आने वाले दिनों में आप यकीन रखें कि जो मिनिमम सैलरी आपकी है 15 से 20% बढ़ने जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वीट की बम्पर क्रॉप भी है और पहले हम वीट को इंपोर्ट भी कर चुके हैं और इंटरनेशनल मार्केट में वीट ऑल टाइम हाई करने के बाद अब स्लाइटली नीचे भी आई है। तो मुझे अब इसमें कोई बड़ा इन्फ्लेशन दिख नहीं रहा, अभी प्राइस बढ़ते हुए दिख नहीं रही, क्योंकि राइस की प्राइस गिरना शुरू हो चुकी है, वीट की प्राइस भी नीचे आई है 63 से आज मार्केट में 50-51 रुपीज पे आ चुकी है। तो अब यहाँ से कोई मुझे थ्रेट दिखती नहीं है ज्यादा।